नमस्कार। तो प्रसंग सुंदरकांड से है। हनुमान जी सीता मैया की खोज खबर लेने के लिए अशोक वाटिका में पहुंचते हैं और अशोक वाटिका में पेड़ के ऊपर छुपकर बैठ जाते हैं और मन में विचार करने लगते हैं कि अब मुझे आगे क्या करना चाहिए। अब कैसे मैं सीता मैया से मिलूं और उनको मैं अपना परिचय दूं और यहां आने का प्रयोजन बताऊं। तभी रावण अपनी पत्नी मंदोदरी, मैदानों और बहुत सारी राक्षसियों के साथ अशोक वाटिका में पधारता है और वो सीता मैया को विभिन्न प्रकार के प्रलोभन देता है। वो सीता मैया से बोलता है कि तुम मेरी हो जाओ तो ये मंदोदरी और दूसरी न जाने कितनी सारी रानियां तुम्हारी अनुचर बन के रहेंगी। परंतु सीता मैया उसकी तरफ देखती भी नहीं है और वो कहती हैं कि राम, मेरे स्वामी राम, वो सूर्य के समान है और तुम एक छोटे से तारे के समान हो। आपो ही सुन खद्योत सम राम ही भानु समान। और जब रावण ने ऐसा सुना तो अपने आप को बड़ा ही अपमानित महसूस किया और अपनी चंद्रहास निकालकर वो सीता मैया की गर्दन काटने के लिए आगे बढ़ता है। अब हनुमान जी वृक्ष पर बैठे हुए हैं और उनके मन में विचार आता है कि अरे, ऐसा रावण कैसे कर सकता है मेरे होते हुए, मुझे रावण को अभी रोकना चाहिए। लेकिन उसी समय वो क्या देखता है कि मैदानों उसका हाथ रोक लेते हैं और वो कहते हैं कि एक नारी को मारना आपको शोभा नहीं देता। हनुमान जी कहते हैं, देखो, जो काम मुझे लग रहा था कि मैं करूंगा, स्वयं मेरे प्रभु भगवान श्री राम ने वो काम मैदानों के हाथ करवा दिया, उसके हाथ को रोक दिया। रावण वहां से चला जाता है। उसके बाद हनुमान जी सोचते हैं कि अब मुझे लंका में आगे क्या करना चाहिए। तभी त्रिजटा, बहुत सारी दूसरी जो राक्षसियां वहां पर थीं, उनको अपना एक सपना सुनाने लगती है। वो कहती है कि आज मैंने सपने में यह देखा था कि एक बहुत बड़ा सा बंदर लंका में आया है और उसने सारी लंका को जलाकर नष्ट कर दिया है। अब हनुमान जी सोचते हैं कि ऐसा तो प्रभु ने मुझे बताया भी नहीं था, लेकिन लगता है कि मुझे आगे क्या करना है वो प्रभु श्री राम ने इस त्रिजटा के मुंह से कहलवा दिया है और मुझे अपने यहां आने का एक और प्रयोजन मिल गया। उसके बाद हनुमान जी सीता मैया को अपना परिचय दे करके, भगवान श्री राम की अंगूठी दे करके अशोक वाटिका में फल खाने के लिए जाते हैं। बहुत सारे फल वो खाते हैं, फेंकते हैं, वृक्ष उखाड़ते हैं। रावण द्वारा भेजे गए उसके बेटे अक्षकुमार का वध कर देते हैं और फिर रावण जब मेघनाद को उन्हें पकड़ने के लिए भेजता है तो सहर्ष ही अपने आप को नागपाश में बंधवा लेते हैं। और जब वो पहुंचते हैं उनकी सभा में, रावण की सभा में, तो रावण को जब वो उपदेश देते हैं, बहुत सारी नीति पूर्वक बातें बताते हैं, तो रावण नाराज हो जाता है और रावण कहता है कि इस वानर को, जिसने मेरे बेटे अक्षकुमार को और न जाने कितने ही दूसरे राक्षस महावीरों को मारा है, तुरंत इसको मृत्यु दंड दिया जाए। परंतु उसी समय विभीषण वहां आ जाते हैं और विभीषण कहते हैं कि नीति विरोध न मारिय तुक्ता, यानी दूत को मारने का कहीं पर कोई भी विधान नहीं है, इसलिए हमें दूत को नहीं मारना चाहिए। अब हनुमान जी सोचते हैं कि सोचिए कि प्रभु श्री राम ने ही मेरी रक्षा के लिए विभीषण को यहां भेज दिया और ये विभीषण आकर के इन्होंने मेरे प्राणों की रक्षा की, यानी भगवान ने इनको स्वयं भेजा और इनके मन में ये विचार डाले कि मुझे कैसे बचाना है। और हद तो तब हो गई जब रावण ने बोला कि बंदर को उसकी पूंछ बहुत प्यारी होती है, अंग भंग कर पठई बंदर, कि बंदर को अपनी पूंछ से बहुत प्यार होता है, इसकी पूंछ में आग लगा दी जाए। अब हनुमान जी कहते हैं कि देखो, वही हो रहा है जो
उस त्रिजटा ने मुझे वहां बताया था। अब बताओ भला मैं इस दूसरे देश में कहां से आग लगाने के लिए घी का इंतजाम करता, कहां मैं कपड़ा ढूंढता और कहां मैं आग ढूंढता पूरी लंका को जलाने के लिए, जो प्रभु श्री राम ने वहां त्रिजटा के मुंह से इशारा करवाया था। तो यहां तो स्वयं भगवान की इच्छा पर सारी व्यवस्था हो रही है। यानी जो प्रभु श्री राम रावण के मुंह से भी अपना काम करवा सकते हैं, वो तो वाकई जगत के स्वामी हैं, अंतर्यामी हैं। यानी मैं भला कौन हूं जब वो रावण के मुंह से भी अपना काम पूरा करवा दे रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य यही है कि बहुत बार जीवन में हमें यह भ्रम हो जाता है कि मैं ना होता तो क्या होता। यानी जो कुछ भी कर रहा हूं वो मैं ही कर रहा हूं, हर कार्य के पीछे मैं ही हूं। तो इसलिए जब कभी भी आपके मन में यह भ्रम आए तो आप ये जरूर विचार करिएगा कि होता वही है जो ईश्वर की इच्छा है। आप कारक अवश्य हैं, भगवान ने आपको माध्यम अवश्य बनाया है, लेकिन भगवान हर कार्य को आपके द्वारा संपादित करवा रहे हैं। तो इसलिए कभी भी मन में इस घमंड को मत आने दीजिए कि मैं नहीं होता तो क्या होता, क्योंकि हुई है वही जो राम रचि राखा। जय श्री राम। धन्यवाद।